चलते चलते में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका आया था और मीरा भाईंदर महानगर पालिका से ही मैं निकल रहा हूँ। और आने की वजह ये थी कि अचानक एक खबर आती है कि मीरा भाईंदर के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का तबादला हो जाता है, यानी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह पे जो है मीरा भाईंदर के नए आयुक्त विजय राठौर जी आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि कल से जो है वो मीरा भाईंदर का कार्यभार संभाल सकते हैं। दोस्तों इस वक्त जो है भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन के आसपास पहुंचा हूं मैं। और अगर दोस्तों बात करें कि आयुक्त चंद्रकांत डांगे जब उन्होंने यहाँ का चार्ज संभाला, यहाँ का कार्यभार संभाला और उसके कुछ दिन के बाद ही, करीबन 1 महीने के बाद ही जो है कहीं ना कहीं जो है ये कोरोना जो है पैर पसार लिया। कोरोना जो है कोविड-19 का प्रॉब्लम आ गया और वो जैसे ही आए यहाँ पे तो फिर अब उनको कोविड-19 के जो है महामारी से भी किस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि वो शहर के आयुक्त थे, जिम्मेदार थे, तो उनको वो सारी जिम्मेदारी भी उठानी थी। तो इसमें उन्होंने कई जगह पे ऐसा जो है कई ऐसे फैसले किए, जहाँ तक हो सका उनसे उन्होंने कोशिश किया कि शहर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाए, लोगों को तकलीफ़ भी ना हो और कोरोना महामारी से लड़ा भी जाए। इसके लिए कोविड सेंटर का भी जो है अलग अलग जगहों पे जो है कोविड सेंटर बनाया गया। टिम्बा हॉस्पिटल को जो है थोड़ा अपग्रेड किया गया, जहाँ पे जो है लोग जो है कहीं ना कहीं अपना इलाज करा सके। तो लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, कई ऐसे कठोर फैसले भी लिए। एक तरह से फुल लॉकडाउन जब था तो उसमें जो है उन्होंने कई ऐसे कठोर फैसले भी लिए, जिसकी चूँकि वो लॉकडाउन करना ज़रूरी था, चूँकि ये कोरोना संकट जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलता है। तो उसके लिए उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए। कुछ फैसलों को पब्लिक ने, लोगों ने जो है एक्सेप्ट भी किया, कुछ फैसलों को एक्सेप्ट नहीं भी किया। तो ये तो है कि हर फैसले को लोग जो है हर किसी को हर फैसला नहीं पसंद आता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ख्याल हैं। इसमें से जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो है कुछ जो है अलग अलग फैसले पे जो है इनके नाराज़गी भी हुई कामकाज को लेकर के। तो दोस्तों जैसे ही वो आए उनको शहर को समझने का मौका भी नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये महामारी शुरू हो गई और इसी में वो काम करते रहे और अचानक जो है कह सकते हैं कि 5 महीने के अंदर जो है उनका तबादला हो जाता है और उनकी जगह पे जो है नए आयुक्त विजय राठौर जी आ रहे हैं। और अब कल ऐसा बताया जा रहा है कि कल वो चार्ज ले सकते हैं। तो कल वो चार्ज लेने के बाद फिर मीरा भाईंदर का नया गाइडलाइन क्या होगा, किस तरह से जो है मीरा भाईंदर को चलाया जाएगा, मीरा भाईंदर में लॉकडाउन के दौरान या अनलॉक जो हुआ है उसमें क्या छूट और क्या बढ़ेगा, क्या किस तरह की फैसिलिटीज़ और देंगे, एडिट करेंगे, ये तो कल उनके चार्ज लेने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है 5 महीने में मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का तबादला अपने आप में एक सवाल है। इसका जवाब वक्त आने पे जो है पता चलेगा ही। एक और चीज़ बताया जा रहा है कि मीरा भाईंदर में जो है जो भी आयुक्त आते हैं वो अपना पूरा कार्यकाल शायद ही पूरा कर पाए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जितने भी आयुक्त हैं उनका वक्त से पहले ही जो है तबादला हो जाता है। तो ये सारी बातें भी एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी जल्दी जो है तबादला क्यों होता है। तो खैर ये तो शहर की बातें हैं, पॉलिटिक्स की बातें हैं और ये सब चलता ही रहता है। लेकिन शहर को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हर बार अगर नए आयुक्त आते रहेंगे और उनको शहर में जो है शहर को समझने में वक्त लगेगा तो फिर काम कब होगा, ये भी एक सवाल है। तो दोस्तों चलते चलते मैं जैसा कि आज जो है मैं मनपा कार्यालय से निकला और इस वक्त मैं गोल्डन नेस्ट सिग्नल की तरफ बढ़ रहा हूँ। भाईंदर ईस्ट और वेस्ट की ब्रिज के पास से गुजर रहा हूँ। आवाजाही दिख रही है लोगों की। लोग जो है चूँकि अनलॉक हुआ है 30 तारीख का ये अगर पिछले मनपा आयुक्त के चंद्रकांत डांगे जी के हिसाब से ये
जो अनलॉक है ये 30 तारीख तक के लिए है, लेकिन कल विजय राठौर जी के पदभार संभालने के बाद नया डायरेक्शन क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मीरा भाईंदर की जो आवाजाही है वो चल रही है। लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा के ज़िंदगी की ज़रूरत के हिसाब से आवाजाही कर रहे हैं। और वो जो पहले जो एक खौफ जैसा लगता था फुल लॉकडाउन में, वैसा जो है अब देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये रास्ता जो है बैक रोड की तरफ जाता है, जो ठीक रेलवे ट्रैक से सटा हुआ एक रास्ता है जो भाईंदर से जो है मीरा रोड की तरफ जाता है। इसे बैक रोड कहते हैं। ठीक हम ब्रिज के नीचे हैं और इसी ब्रिज के पास जो है कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड का कार्यालय है वो शायद यहाँ पे ही है, लेफ़्ट साइड में ही। तो दोस्तों ये बैक रोड का नज़ारा है, देख सकते हैं ये। ठीक ये देखिए ये ट्रेन जा रही है और इससे ही सटा जो है ये रोड है, मीरा रोड से भाईंदर ब्रिज के पास कनेक्ट करने का, और इसे बैक रोड कहते हैं। तो ये लॉकडाउन के दौरान ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है ये बैक रोड भी जो है पूरी तरह से जो है ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है बैक रोड जो है लॉक था, दोनों तरफ बैरिकेड लगे हुए थे। लेकिन अब जो है यहाँ भी आवाजाही देखने को मिल रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये मीरा रोड के बैक रोड का इलाका है ये, और ये रास्ता सीधा जो है निहाल कॉर्नर होते हुए शम्स मस्जिद के पास जाता है, यानी नया नगर की तरफ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि कोरोना के बारे में अगर हम बात करें तो हर रोज़ कोरोना पेशेंट की संख्या तो दोस्तों बढ़ ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, रिकवरी कम हो रही है। यानी अगर 100 पेशेंट है तो रिकवरी जो है 60 पेशेंट की ही हम बता सकते हैं। तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी कम हो रही है, ये एक चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो है लोग एक दूसरे से दूरियां बनाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और मास्क को कंपलसरी किया गया है कि मास्क को पहनना ही पहनना है। कई ऐसे शहरों में मास्क ना पहनने पे बड़े फ़ाइन भी मारे जा रहे हैं, ऐसा भी सुनने को आया है। तो मास्क कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही है कि लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, तो लोगों को मास्क पहनना ही चाहिए। दोस्तों इस वक्त मैं ठीक जो है निहाल कॉर्नर के आसपास का ये इलाका है, और लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें जो है बंद है। तो क्योंकि बंद होने का कारण है कि कभी एक साइड की दुकान खुलती है तो दूसरे साइड की बंद होती है, और दूसरे साइड की खुलती है तो एक साइड की बंद होती है। सामने निहाल कॉर्नर दिख रहा है, वो भी होटल बंद ही है। और कई ऐसे होटल्स में जो है कई ऐसे होटल्स से जो है होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है, होम डिलीवरी दी जा रही है। ये ठीक जो है शम्स मस्जिद के आसपास का इलाका है, और ये मस्जिद भी जो है ये मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी मस्जिद है, और करीबन जो है जब से लॉकडाउन है तब से ये मस्जिद बंद है। ये सीधा जो ये रास्ता है आगे से राइट की तरफ जो है मीरा रोड स्टेशन की तरफ जाता है, और अगर लेफ़्ट की तरफ देखें तो ये अस्मिता क्लब की तरफ भी जाता है। ये लेफ़्ट साइड में जो है कॉर्पोरेशन बैंक है, और इसके आसपास की भी कुछ दुकानें जो है खुली हुई है, सामने की भी कुछ दुकानें खुली हुई है। ये नया नगर का इलाका है, कहीं ना कहीं HDFC बैंक के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। ये राइट साइड में जो है
सुपरमार्केट है और सुपरमार्केट भी जो है खुला हुआ है, ओपन है। तो ऑड इवन के हिसाब से जो है दुकानें खुल रही है, बंद हो रही है। जैसे आज जो है इस साइड की दुकानें जो है खुली हुई दिख रही है, यानी हम जिस ओर जा रहे हैं उस ओर के राइट साइड की दुकानें खुली हुई दिख रही है और लेफ़्ट साइड की दुकानें बंद दिख रही है। तो कमोबेश जो है इसी तरह से जो है लॉकडाउन के दौरान जो है अनलॉक हुआ है। कभी एक साइड की दुकानें खुली है तो कभी दूसरे साइड की दुकानें खुली है और इसी तरह से कहीं ना कहीं अब तक ये चल रहा है। और इस तरह के आदेश 30 तारीख तक है। तो हो सकता है नए आयुक्त आने के बाद और कुछ बदलाव हो, उसका भी हम अपडेट आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।